बात सुन लीजिए। लाखा जी आप हमारी बात सुनिए। हिम्मत चाहिए। आप संसद में आतंकवाद पर बात नहीं कर हिम्मत चाहिए। सकते। आप लोग लाखा जी मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब बातें निराधार हैं। बंद कीजिए सब अरे भाई, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी नहीं सुनेगा। देखिए सत्य का सामना हमें करना होगा। आप लोग शांति रखिए, आप सुनिए। लाखा जी आप अपनी बात सभागृह के सामने रख सकते हैं। जी धन्यवाद। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया मुख्तलिफ राज्यों का संघ होगा। लाखा जी मुद्दे पे आइए। संविधान हम सब ने पढ़ा है। जी मुझे मालूम है, मगर यही सबसे बड़ा गंभीर मसला है। हम लोगों ने संविधान को पढ़ा जरूर होगा, मगर शायद उसको ठीक से समझा नहीं है। और यही कारण है कि आज वो सभी लड़ाइयां भी हम समझ नहीं पा रहे हैं जो हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में पनपती रहती हैं। ऐसी एक घमासान लड़ाई पंजाब में जारी है। लाखा जी जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं ना, उसे आतंकवाद कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आतंकवाद, टेररिज्म। वैसे हम में से जिस जिस को भी इतिहास में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रही होगी, उन सबको शायद यह भी मालूम होगा कि अंग्रेजों की किताबों में हमारे स्वाधीनता संग्राम और उसमें हिस्सा लेने वालों को यही नाम दिया गया था। मगर यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि सत्ताधारी लोग अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक आतंकवाद को भी अलग अलग परिभाषाएं दे लेते हैं। कल तक गैरों से अपना हक मांगने वाले उनकी नजर में आतंकवादी थे, मगर आज हमारे अपने ही अपनों से हक मांगने पर आतंकवादी करार दिए जाते हैं। लाखा साहब कहीं आप भारत के महान शहीदों की तुलना पंजाब के उन आतंकियों से तो नहीं करना चाहते जो हर रोज हिंदुओं में दहशत फैलाते रहते हैं? जी नहीं, मैं माफी चाहता हूं। मैं तो सिर्फ एक ऐसे सच्चे जांबाज, इस देश के महान वीर सपूत की बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो अपने मां बाप का इकलौता बेटा था, जिसे जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही हमारे सिस्टम ने उसके मां बाप से छीन लिया। बड़े प्यार से उसका नाम रखा गया था गुरबाज, गुरबाज सिंह। आगे चलकर उसे और भी दो नामों से जाना गया, गुरबाज सिंह तूफान और तूफान सिंह तूफान। और जहां तक सवाल है हिंदुओं में दहशत फैलाने का, तो कभी उनके इलाके में जाकर उनसे ही पूछ लीजिएगा कि उसने उनके लिए क्या क्या किया, या यूं कह लीजिए कि क्या क्या नहीं किया। राम राम भाई। हाँ भाई छोरे, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਸੈ? ਬਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। छोरे बावड़ा हो गया है कि जो अपनी जान बचा के आए थे तू फिर से उन्हें मारने के लिए पंजाब ले जाना चाहता है कि? क्यों भाई, हिंदुओं की गेल ऐसा क्यों? 84 में हमने कितने सिख परिवारों तक बचाया, गांव के गांव भरे पड़े से। आज भी मारी गेल सिख भाई बहन बड़े प्यार से रवे हैं। मारे मन में तो कदे किसी के लिए नफरत ना आई। ਬੀਬੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਡਏ ਆ? इतना कहने से बात खत्म ना हुआ है छोरे। पंजाब में इब्बी हिंदुआ ने बसा में तक काट काट के मार रहे हैं। ले तो जावेगा, लेकिन इनकी रखवाली किकर करेगा? ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਦੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਆ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ, ਰੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सरपंच जी कड़ा गलती तो नहीं कर ली इस छोरे पे यकीन करके? ना बसे सर ना, इस छोरे की एक एक बात से इसकी आत्मा का सच बोला है। यो छोरा इस काबिल से कि सबकी राखी कर सके है। लिहाजा आज हमें अपनी अंतर आत्मा में झांक कर अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर आतंकवादी है कौन? सत्ता के लोभ में, वोट बैंक की खातिर, धर्म, जात और बिरादरी के नाम पर देश में जगह जगह फूट डालकर टकराव पैदा करने वाला, या अपने हकों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सबको एक करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला? हमें यह तय करना होगा कि आखिर आतंकवाद की परिभाषा क्या है। वास्तव में आतंकवादी है कौन? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो कोई मसीहा वसीहा टाइप का आदमी था? वैसे तो ऐसा कहने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे पंजाब में, मगर मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो अपने गुरु का एक बहुत ही सच्चा और सुच्चा सिख था।